हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास फर्स्ट इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 7, द बर्थडे चाइल्ड। रही बात इसकी प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की, तो ऑलरेडी हम सॉल्व करा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वर्धमान कैनवास पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक वर्धमान कैनवास पब्लिकेशन इंग्लिश रीडर का मैं सारा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सब कुछ कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 1 का चैप्टर नंबर 7, द बर्थडे चाइल्ड। बर्थडे का मतलब होता है जन्मदिन। ठीक है, एक बच्चे का जन्मदिन। एवरीथिंग्स बीन डिफरेंट ऑल द डे लॉन्ग। हर चीज़ कैसी होती है? डिफरेंट, अलग अलग होती है। यानी बर्थडे वाले दिन की विशेषता बतला रहे हैं कि बच्चे के लिए वो हर हर चीज़ उसे क्या लगती है? डिफरेंट डिफरेंट सी लगती है, अलग अलग सी लगती है। ऑल द डे लॉन्ग, और दिन कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा कैसा लगता है? लंबा प्रतीत होता है। लवली थिंग्स हैव हैपन्ड, प्यारी प्यारी चीज़ें घटित हुई हुई होती हैं। ठीक है, प्यारी प्यारी चीज़ें घटित होती हैं। हैपन का मतलब घटित होना। कोई काम हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, तो उस होने की प्रोसेस को बोलते हैं हम हैपन्ड। ठीक है, तो लवली थिंग्स होती हैं भाई, प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं बर्थडे वाले दिन। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। नोबडी हैज स्कॉल्डेड मी, किसी ने मुझे नहीं डांटा है। तो बर्थडे की विशेषता है। ठीक है, रोज़ फाइलेमिन, ये इसके जो पोइट हैं, उन्होंने ये बताया है कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसकी। तो एक बार जो स्टार्टिंग की कुछ लाइन है, पहला स्टैंजा हम इसको दोबारा से कवर करते हैं कि एवरीथिंग्स बीन डिफरेंट, हर चीज़ हमें कैसी लगती है? अलग अलग दिखती है। बच्चे को हर चीज़ कैसी लगती है बर्थडे वाले दिन? हर चीज़ डिफरेंट सी दिखती है, अलग सी दिखती है। ऑल द डे लॉन्ग, दिन बहुत ज़्यादा लंबा प्रतीत होता है। लवली थिंग्स हैव हैपन्ड, प्यारी प्यारी चीज़ें घटित हुई होती हैं। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं हुआ होता है। नोबडी हैज स्कॉल्डेड मी, उसने बताया इस दिन किसी ने मुझे डांटा भी नहीं है। एवरी वन हैज स्माइल्ड, हर किसी ने मुझको मुस्कुराया है। इजंट इट डिलीशियस, क्या ये वास्तव में डिलीशियस नहीं है? डिलीशियस का मतलब है क्या है? स्वादिष्ट। उस दिन आपको बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं, केक खाने को मिलता है। तो पूछता है, तो कभी ने पूछा है क्या? इजंट इट डिलीशियस, क्या ये डिलीशियस नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है? टू बी अ बर्थडे चाइल्ड, किस चीज़ की, किसके लिए? एक बर्थडे चाइल्ड के लिए, यानी जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो ये थी एक खूबसूरत सी छोटी सी पोइम, बर्थडे पोइम। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। ठीक है, और रही बात इसका एक्सरसाइज सॉल्व कराने की, तो चलो उसको भी सॉल्व करा लेते हैं। ये फिल द ब्लैंक्स है, ये तो आप पोइम से ही कवर कर सकते हैं कहाँ की कौन सी लाइन मिस हुई है। माया मेड 4 लिस्ट ऑफ आइटम्स, तो क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं कि माया ने 4 लिस्ट बनाई है आइटम की फॉर द बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी के लिए इन अ हरी, बहुत जल्दी में बनाई है। सो शी पुट सम रॉन्ग आइटम इन द लिस्ट, इसलिए उसने क्या किया है? कुछ रॉन्ग आइटम जो है लिस्ट में डाल रखे हैं। क्रॉस आउट द रॉन्ग आइटम वन, रॉन्ग वन फ्रॉम ईच लिस्ट, तो हर लिस्ट में से आपको क्या करना है? एक रॉन्ग आइटम हटाना है। तो पहला दे रखा है लेमनेड, लेमनेड का मतलब होता है नींबू पानी। मिल्क मतलब दूध, टी मतलब चाय, कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी। और ये रैन आ गया इसमें, तो रैन का तो कोई लेना देना ही नहीं है भाई। रैन तो बिल्कुल अलग चीज़ हो गई, कोई लिस्ट, ये आइटम थोड़ी नहीं है खाने पीने वाला आइटम कि रैन आ गया इसमें। अब देखो दूसरी, देखो केक, जानते ही हैं आप, टॉफ़ी, चॉकलेट, बलून, चिप्स। अब इसमें से भाई बलून अलग हो गया। क्यों अलग हो गया भाई? उसका एक रीज़न है। केक खाने का आइटम है, टॉफ़ी भी खाने की चीज़ है, चॉकलेट भी खाने की चीज़ है, चिप्स भी खाने की चीज़ है, लेकिन बलून ये खाने की चीज़ नहीं है। तो इसे हमने क्रॉस कर दिया। थर्ड लिस्ट में देखते हैं, एप्पल खाने का आइटम आ गया, मैंगो भी आ गया, पटैटो, ऑरेंज, बनाना। अब इसमें क्या डिफरेंट हो रहा है कि एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना ये तो फ्रूट्स हैं, लेकिन इसमें जो पटैटो आ रहा है ये वेजिटेबल हो गई, तो ये अलग हुई, लिस्ट से एकदम अलग है, तो इसमें आप रॉन्ग का निशान लगा देंगे। अगला देखो अब, कप्स, चेयर्स, सॉसर्स, प्लेट्स, स्पून। ठीक है, तो इसमें एक तो दिया है कप लिस्ट में, दूसरा दिया है चेयर्स, सॉसर, सॉसर का मतलब होता है जिसमें आप चाय का कप रखते हैं, जिस प्लेट में, उसको क्या बोलते हैं? सॉसर। और आ गई भाई प्लेट। ठीक है, और स्पून। तो ये तो भाई क्रॉकरी एंड कटलरी हैं आइटम। कप है, सॉसर है, प्लेट्स हैं, स्पून है, तो ये क्रॉकरी और कटलरी हो गई। लेकिन चेयर्स तो इससे अलग है भाई, चेयर कोई किचन का आइटम थोड़ी नहीं है, क्रॉकरी या कटलरी के आइटम से बाहर है, तो इसमें चेयर पे हम क्रॉस करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसके
जो एक्सरसाइज हैं वो भी सॉल्व कर ली। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। तो इसी तरीके से हम आगे के चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए कराते रहेंगे कवर। अगर हमारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाए रखें वीडियो को लाइक करके। थैंक यू वेरी मच गाइस।